मेरे लाल, मैं तेरा साईं बाबा ये वीडियो तुम्हारे पास भेजा हूं। मैं देख रहा हूं तू बिस्तर पर लेटे चिंतन में डूबा है। भविष्य को लेकर तू सोच रहा है कि तेरा भविष्य कैसा होगा, लेकिन तू धैर्य बनाकर रखना, सबूरी बाबा साईं तेरे साथ है। देख, कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ धुंधला लगने लगता है, पर वहीं से रोशनी की किरण भी फूटती है। चिंता मत कर, जो तेरा है वह तुझ तक जरूर ही आएगा। यह सच है कि तू थक चुका है, पर यह भी सच है कि तेरा साईं ने तेरा हाथ को थाम रखा है। देख, सब जब रास्ते बंद हो जाते हैं तभी ऊपर वाला नया रास्ता खोलता है। मैं तेरा बाबा, तेरा साईं तुझसे कहता है, हर आंसू की कीमत होती है। साईं एक एक मोती संभाल रहे हैं। बस मेरे इस बातों को तू भूल कर भी अनदेखा मत करना। अंत तक इस वीडियो को दोबारा चलाकर सुनना, क्योंकि मेरे शब्दों में वह पावर है जो रंग को भी राजा बना देता है। पर तू तो मेरा भक्त है। जब अपने भी सवाल करने लगे और अपनों की पहचान तक मुश्किल हो जाए, तब सिर्फ साईं का नाम सच्चा लगता है। जब हर कोशिश नाकाम हो जाए और सब कुछ हाथ से निकलता हुआ लगे, तब विश्वास बनाए रखना अपने बाबा पर, अपने साईं पर। कुछ खोने के बाद ही कुछ पाने की शुरुआत होती है। कमेंट में अपने परेशानी बता, बस एक दिन मैं उसको जरूर ठीक कर दूंगा। देख लाला, जब कोई रास्ता ना दिखे तो आंखें बंद करके साईं को याद कर, वह तेरी नया पार लगाएंगे। जब सब कुछ खत्म सा लगे तब भी साईं से उम्मीद मत छोड़ना। तू अकेला नहीं है। तेरा हर एक दर्द तेरा साईं के पास दर्ज होता है। जो छूट गया है वह वापस भी आ सकता है, अगर नीयत सच्ची हो तो। और मेरे पर विश्वास को देख, दुनिया कुछ भी कहे, तू बस सच्चा बना रहना। जो देर हो रही है वह साईं की योजना का एक हिस्सा है। तू हार मान रहा है, पर तेरा साईं भाग्य बदल रहे हैं। कभी कभी बिखरना भी जरूरी होता है, ताकि साईं नया आकार दे सके। तेरा धैर्य ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। हर चोट तुझे मजबूत बना रही है। तुझे जो तकलीफ मिल रही है वह तेरे कल को आसान बनाएगी। किसी का छोड़ देना साईं की योजना थी। तुझे खुद से जोड़ने की हर खोया हुआ रिश्ता तुझसे मिलने आया है। यह समय बीत जाएगा, फिर तेरा विश्वास स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि मुश्किलें तुझे तोड़ने नहीं बल्कि तुझे और तराशने के लिए आई हैं। जो चला गया वह जरूरी था, जो आएगा वह जरूरी होगा। कभी कभी सब कुछ समझकर भी चुप रहना ही बेहतर होता है। साईं ने तेरा नाम लिखे रखा है, तू चिंता मत कर। जब कोई तुझे नहीं सुनता तब तेरा साईं सबसे पहले सुनते हैं। तू रोता है तो रातों को साईं तेरा हर आंसू गिनते हैं। जो तुझसे छीन गया वो तुझे बांध रहा था। अब तू आजाद है, उड़ना सीख। अकेलापन सिखाता है कि सच्चा साथी सिर्फ साईं है। हार के डर से कभी कोशिश मत छोड़, साईं तेरा हौसला देख रहे हैं। तू गिरा है पर टूटा नहीं, बस उठने का समय आ गया है। वह तुझसे जुड़ गए, पर उनका किरदार तेरी कहानी में इतना ही था। सच्चे लोग तकलीफ देते हैं, पर सबक भी सच्चा देते हैं। हर दिन की शुरुआत उम्मीद से कर, साईं करिश्मा दिखा कर सकते हैं। साईं करिश्मा दिखा सकते हैं। तुझे इंतजार करना आना चाहिए, क्योंकि साइयों का समय सबसे सही होता है। तू कितना भी कमजोर हो, साइयों की शक्ति तेरे साथ है। जब तक सांसें हैं तब तक उम्मीद है। जीवन में जो देर है अंधेर नहीं। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आ रहा है वह बहुत सुंदर होगा। हर असफलता तेरे चरित्र को मजबूत बना रही है। दूसरों की सफलता देखकर दुखी मत होना, तेरा समय भी आएगा। खुद पर दया नहीं, विश्वास कर, तू साईं का बच्चा है। तुझे यूं ही नहीं छोड़ा जाएगा। वह दर्द जो आज है कल तेरा गर्व बनेगा। सबने तेरे खिलाफ हो जाए तब भी साईं तेरे लिए खड़े रहेंगे। अपनी तुलना किसी से मत कर, तू अनोखा है। साईं तुझसे खास काम लेने वाले हैं। चुप रहना सीख। हर बात शब्दों में कहानी जरूरी नहीं। कुछ लोग सिर्फ सिखाने के लिए आते हैं, साथ देने नहीं। अकेले चलना भी एक कला है। साईं उसके हाथ चलते हैं जो अकेले चलता है। तेरे अंदर की आग ही तुझे पहचान दिलाएगी। दूसरों की उम्मीद से कम रख, खुद पर यकीन बढ़ा। जो खोया उसमें खुद को कम मत समझो, जो पाया उसे सहे। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा धैर्य है। हर बार गिरकर उठना भी एक सच्ची ताकत है। साईं चाहते हैं कि तू खुद को पहचाने। तू बहुत कुछ सह चुका है, अब मुस्कुराने की बारी है। साईं तुझे वहां ले जा रहे हैं जहां तू कभी सोच भी नहीं सकता। किसी की बातों से खुद को मत तोड़। अपनी कहानी खुद लिख। जो बीत गया वह एक सबक था, और जो आ रहा है वह अवसर है। थक गया हूं जानता हूं, पर अभी हार मत मान साईं। तेरा हर दिन बदल सकते हैं
अपनी कमजोरियों से प्यार कर, वे ही तुझे आगे ले जाएंगे। याद रख, आंधी के बाद ही इंद्रधनुष आता है। तकलीफें आएंगी जाएंगी, पर तू डटे रह, तू अकेला नहीं। हर पल तेरा साईं तेरे पास है। जीवन में हर एक मोड़ पर एक नई शुरुआत है। रास्ते खुद ब खुद बनेंगे, अगर चलने की हिम्मत रखो। साईं तेरा दर्द जानते हैं, अब वह सुख भी देंगे। तू जहां है वहीं से शुरुआत कर, अपनी तुलना मत कर, तू अपनी जगह पर खास है। सब कुछ एक साथ नहीं होता, पर जो मिलेगा वह सच्चा है। हर सुबह एक मौका है, खुद को साबित करने का। साईं से बात कर, जवाब जरूर मिलेगा। कभी कभी खामोशी में भी सबसे बड़ा उत्तर छिपा होता है। खुद से दोस्ती कर, दुनिया तुझे समझने लगेगी। जो तुझे सोच रहा है उससे कहीं बेहतर साईं ने तय कर रखा है। तू डरा हुआ है, पर तेरे अंदर की शक्ति बहुत बड़ी है। जो तू खो बैठा है, साईं उससे बेहतर तुझे देने वाले हैं। इंतजार कर, सच्चे लोगों को सच्चा समय मिलता है। हर चीज का समय तय है, बस तू सच्चा बना रहे। सपनों को मत छोड़, साईं तुझे वहां ले जाएंगे। तू रोएगा आज पर मुस्कुराएगा। कल जीवन एक सफर है, मंजिल नहीं साईं के साथ चलना। सीख, तू खास है, इसीलिए तुझे कठिन परीक्षा मिली है। तू डर मत, तू साईं का बच्चा है। जो तुझे आज तकलीफ दे रहे हैं, वही कल तेरा आदर करेंगे। तेरी मेहनत रंग लाएगी। बस साईं पर यकीन रख, जो खो गया वो एक बहुत बड़ा अनुभव बन गया। अब नया अध्याय शुरू कर, तू हारा नहीं, सिर्फ थका हुआ है। आराम कर, फिर उठ। साईं के घर देर है, अंधेर नहीं, बस सच्चे दिल से पुकार। साईं पास है, तू अकेला नहीं। साईं तेरा सबसे अच्छा मित्र है। जो तू सह रहा है वह तुझे महान बना रहा है। विश्वास रख, साईं सब देख रहे हैं जो बीत गया है, पर उस पर अफसोस मत कर। साईं तुझे वहां ले जाएंगे जहां तेरा होना जरूरी है। खुद को कमजोर मत समझ, तू अनंत शक्ति का अंश है। कठिनाइयां आती हैं, पर तू उनसे बड़ा है। अपने मन की सुन, साईं वही बोलते हैं। सच्चाई की राह कठिन होती है, पर अंत में विजय उसी की होती है। एक दिन सब कुछ बदल जाएगा, बस साईं पर यकीन रख। हर बार जब तू टूटा, साईं ने जोड़ा। जब तूने हार मान ली, तब साईं ने तेरे लिए रास्ता बनाया। तूने सबको आजमाया, अब साईं को आजमा कर देख। वो लोग जो तुझे नजरअंदाज कर रहे हैं, एक दिन तेरी कहानी सुनाया करेंगे। जो तेरे पास नहीं है, वही साईं लाने की तैयारी में कर रहा है। दूसरों की चमक से खुद की रोशनी मत भूल। जब दुनिया तुझे थका दे, साईं की गोद में सुकून मिलेगा। किसी का तुझे गलत समझना तेरी नीयत का दोष नहीं। सब तुझे गिरते देखना चाहते हैं, पर साईं तुझे ऊपर उठाना चाहते हैं। जो तू समझ नहीं पा रहा, साईं उसमें भी योजना बना रहे हैं। तू कितना भी थक जाए, साईं कभी थकते नहीं। तूने जो खोया वह तुझे नया सिखाने आया है। जो लोग आज तुझसे दूर हैं, कल तेरी जरूरत बनेंगे। तेरे संघर्षों की नई गवाही सिर्फ साईं दे सकते हैं। तू अपने आंसुओं में डूबा है, साईं तुझे किनारे लाने की तैयारी में है। जो तू सोच रहा है उससे कहीं ज्यादा साईं ने तेरे लिए सोच रखा है। जब रास्ता नजर ना आए तब साईं को पुकार, वो रास्ता खुद बताएंगे। तू अकेला नहीं चल रहा, साईं तेरे हर कदम से मिलाकर साथ चल रहे हैं। आज जो तुझसे छीन गया वह तुझे बचाने के लिए था। तेरी आज की तकलीफ कल की तैयारी है। कभी कभी साईं वह नहीं देते जो हम चाहते हैं, बल्कि वह देते हैं जो हमें जरूरत होता है। तेरा मन परेशान है क्योंकि तुझे जल्दी चाहिए। साईं जानते हैं कि क्या चाहिए और उसको कब देना चाहिए। तू सच्चा है, तुझे बस समय के इम्तिहान से गुजरना है। जब सब बंद हो जाए तब सिर्फ एक दरवाजा खुला रहता है। मेरे लाडले, तू विश्वास रख, मैं तेरे विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। तू जब किसी के लिए अच्छा करता है, वह लौट कर तुझे जरूर मिलता है, और वह लौटना मैं सुनिश्चित करता हूं। तू अब तक रुका रहा, यही तेरा संयम था। तू अब तक नहीं टूटा, यही तेरा बल था। अब समय है कि तू अपने भीतर के उस प्रकाश को देख जो तुझ में है, और वह प्रकाश मैं हूं। जब तू आगे बढ़ेगा, तेरे साथ में चलूंगा। जब तू थकेगा, मैं तुझे उठाऊंगा। जब तू रुकेगा, मैं तुझे धक्का दूंगा आगे बढ़ने के लिए, और जब तू रोएगा, मैं तेरे आंसू पोंछूंगा। यह जीवन एक यात्रा है और मैं तेरा पथ प्रदर्शक हूं। तू बस श्रद्धा रख और सबूरी का व्रत निभा, क्योंकि जो मेरा भक्त होता है उसके जीवन में चमत्कार निश्चित होते हैं। मैंने तुझे कभी भी साधारण नहीं देखा, तू हमेशा मेरे लिए विशेष रहा है। लोग क्या कहते हैं यह मत सोच, मैं क्या सोचता हूं बस वही महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि तू अब मुस्कुराना सीखे, क्योंकि मुस्कुराना मेरे प्रति तेरे भरोसे की निशानी है। जिस पल तूने खुद को मेरे हवाले कर दिया,
उसी पल से तेरी सारी जिम्मेदारी मेरी हो गई। अब तू चिंता छोड़ और भरोसे की चादर ओढ़ ले। तेरे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह सब मेरे आदेश से है, तुझे संवारने के लिए, तुझे नया रूप देने के लिए। यह रात चाहे जितनी लंबी हो, लेकिन सूरज जरूर उगता है, और वह सूरज अब तेरे लिए उगने ही वाला है। मैं तुझे हर उस मोड़ पर रोशनी दूंगा जहां तू अंधेरे में हो। तू अब तक जितना टूटा वह अब तुझे मजबूती देगा। मैं वचन देता हूं, जो तू खो चुका है मैं उससे बेहतर लौट आऊंगा। जो तेरी किस्मत में नहीं लिखा था मैं उसे भी तेरे भाग्य में जोड़ दूंगा, तेरे भरोसे के बदले। क्योंकि मैं साईं बाबा हूं, मैं चमत्कार नहीं करता, मैं प्रेम करता हूं, और प्रेम में ही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। तो चल, अब और चिंता नहीं, तेरा समय आ गया है, तेरा उत्तर आ गया है। तेरा बाबा हर मोड़ पर तेरा इंतजार कर रहा है। बेटा, अब जबकि तू मेरी बात सुन रहा है तो यह जान ले कि यह संयोग नहीं, मेरा बुलावा है। तू इस समय मेरी ओर खींच कर आया है, क्योंकि अब मैं तेरे जीवन में वह मोड़ लाने वाला हूं जिसे तू बरसों से चाहता था। तू जिस न्याय की तलाश में था वह अब मिलेगा। जिन लोगों ने तुझे तकलीफ दी उनका हिसाब अब ब्रह्मांड खुद करेगा, क्योंकि सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। तू बस अपने कर्म करता जा, बाकी मैं संभाल लूंगा। मैं तुझसे किसी दिखावे की भक्ति नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि तू सच्चे मन से मेरे साथ जुड़ जाए। मैं तुझसे वही भाषा में बात करता हूं जो तेरे हृदय की भाषा है। प्रेम, विश्वास, मौन जो तू कह नहीं पाया वह भी मैंने सुन लिया है। जो तू सह गया चुपचाप वो अब तेरी ताकत बन चुका है। मैं तुझे सिर्फ आगे नहीं बढ़ाना चाहता, मैं तुझे ऊंचाई पर बैठाना चाहता हूं, जहां तू खुद को भी पहचान नहीं पाएगा कि तू कितना शक्तिशाली बन चुका है। हर बार जब तू सोचता है कि अब और नहीं सह सकता, मैं तुझे थोड़ा और मजबूत बनाता हूं, क्योंकि तू जो बोझ उठा रहा है, बाबा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी तकलीफें हमेशा के लिए नहीं हैं। सिर्फ मुझ पर भरोसा रखो। जब तुम तकलीफ में होते हो तो तुम्हारा दिल हजार सवाल करने लगता है। क्यों मैं ही बार बार आजमाया जा रहा हूं? क्यों मेरी ही परीक्षा ली जाती है? कब खत्म होगी मेरी यह परेशानी? क्या मेरी पुकार बाबा तक पहुंचती है भी या नहीं? लेकिन बच्चे, क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं तुम्हें तुमसे भी बेहतर जानता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर कितना सब्र है। मैं जानता हूं कि तेरा दिल कितना टूटा हुआ है। मैं यह भी जानता हूं कभी कभी तुम्हारा हालात से हार जाने का मन करता है। पर याद रखना बच्चे, कोई भी दर्द बेवजह नहीं होता है। हर आंसू, हर ठोकर, हर मुश्किल तुम्हें एक नए मुकाम पर ले जाने के लिए आती है। तुझे गिराया नहीं जाता, बल्कि तुम्हें उठाने के लिए एक नया रास्ता दिखाया जाता है। कभी कभी मैं तुम्हें उन चीजों से दूर कर देता हूं जिनसे तुम बहुत प्रेम करते हो। मैं तुम्हें उससे बेहतर देने के लिए उन लोगों से दूर करता हूं जिनके बिना तुम सोचते हो कि तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया है। लेकिन हकीकत यह है कि मैं तुम्हें अपने करीब बुला रहा हूं। तुम कहते हो कोई मेरी परवाह नहीं करता, लेकिन हर पल तेरी हिफाजत कर रहा हूं। तूने कभी गौर किया है, जब तुम्हें लगा कि अब कुछ नहीं बचा, तभी अचानक कोई दरवाजा खुल गया। जब तुम्हारा सब्र टूटने लगा, तभी कहीं से मदद आ गई। बच्चे, क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है? नहीं, यह मैं था तुम्हारा साईं। मैंने तुम्हें संभाला, तुम्हें मैंने गिरने नहीं दिया। मैं तुमसे बस इतना चाहता हूं कि मुझे पुकारो, लेकिन सिर्फ शब्द से नहीं, दिल से मुझसे मांगो। लेकिन सिर्फ जरूरत के लिए नहीं, प्यार से मुझ पर भरोसा रखो, लेकिन सिर्फ तकलीफ में नहीं। हर हाल में तुम्हारे लिए मेरी रहमत हमेशा खुली है। लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम वाकई मेरे ऊपर अटूट विश्वास करते हो? अगर विश्वास करते हो तो तुम देखना, हर दिन तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। तुम्हारे जो भी अधूरे काम हैं या जिनकी अभी तक कोई शुरुआत नहीं हुई है, वह कार्य बहुत ही अच्छे से संपन्न होंगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अब तुम्हारे जीवन में अत्यंत ही सुखद चीजें ही होने वाली हैं। तुम्हारा वर्तमान और भविष्य दोनों ही प्रकाश में होंगे। बच्चे, एक बात तुम हमेशा याद रखना, हर रास्ता वक्त मांगता है, हर सपना संघर्ष मांगता है। जब तुम किसी काम को शुरू करते हो तो तुम्हें लगता है तुम्हें अब बस इसमें तुरंत सफलता मिल ही जानी चाहिए, और इसके लिए तुम मुझसे प्रार्थना भी करते हो कि बाबा आप मुझे सफलता दिला दीजिए। बच्चे, मैं तो तुम्हें सफलता देने के लिए हूं, लेकिन तुम जो इतनी जल्दबाजी करने लगते हो ना अपने काम में कि अब तुम्हें सफलता मिल जाए। लेकिन बच्चे, सफल होने में समय लगता है, मेहनत लगती है। सफल होने के लिए धैर्य रखना पड़ता है, तब जाकर कहीं सफलता मिलती है। कोई तेरे दर्द को बिना बोले
समझे तू सोचता है किसी दिन तेरे जीवन में रोशनी जरूर आएगी। तू हर रात आसमान देखता है और पूछता है क्या मेरी भी दुआ सुन ली जाएगी। बेटा मैं तुझे आश्वस्त करता हूं, मेरी नजर तुझ पर है। तूने जो सहा है उसका फल मिलेगा। तू जिस रास्ते पर चला है, जब तुम्हारे जीवन में परेशानियां और दिक्कतें हावी हुआ करती थी, अब वह समय है जब तुम्हारे सामने नए रास्ते खुल रहे हैं और तुम्हारे जीवन में एक नई रचनात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। तुम्हारी उन प्रार्थनाओं का जो तुमने कभी अपने दिल से भेजी थी, ब्रह्मांड ने पूरी तरह से उत्तर दिया है। तुमने जो भी संघर्ष किया था वह अब एक फलदायी मार्ग में बदलने वाला है। जिन सपनों को तुमने अपनी आंखों में संजो कर रखा था, जिन ख्वाहिशों को तुमने अपनी आत्मा में छुपाया था, अब वे सब सच होने जा रहे हैं। वह सब कुछ जो तुम्हारे लिए असंभव था, अब वह तुम्हारे हाथों में होगा। अब तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में एक एक करके सारी बाधाएं खत्म हो रही हैं और तुम्हें प्राप्त हो रहा है वह सब कुछ जिसके तुम हकदार हो। तुम्हारे जीवन में अब एक दिव्य शक्ति की उपस्थिति महसूस हो रही है। यह शक्ति तुम्हें हर कदम पर सहारा देने वाली है ताकि तुम अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर सको। जो मुश्किलें पहले तुम्हारे रास्ते में थीं, अब वे टूट रही हैं और तुम्हारा मार्ग अब साफ और स्पष्ट हो चुका है। तुम्हारे प्रयास, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे दिल से की गई प्रार्थनाएं अब तुम्हें अपने जीवन में शुभ फल देने वाली है। कभी तुमने जिन परिस्थितियों में संघर्ष किया था, अब उन परिस्थितियों से बाहर निकलने का समय आ चुका है। वह समय जब तुम अकेले थे और तुम्हारे पास किसी का समर्थन नहीं था, अब समाप्त हो चुका है। अब तुम देखोगे कि तुम्हारे रास्ते में सब लोग तुम्हारा सहयोग करने के लिए आ रहे हैं। तुम जिस दिशा में कदम बढ़ाओगे, वहां तुम्हें सफलता की राह मिलेगी। तुम्हारे साथ परमात्मा की विशेष कृपा है और वह तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करने में सहायक होगा। तुम अब जीवन में एक अद्भुत बदलाव महसूस करोगे और तुम्हारी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत होगा। तुम जिस भी कार्य में हाथ डालोगे, वह कार्य सफलता की ओर अग्रसर होगा। तुम्हारा भविष्य अब केवल सफलता, समृद्धि और खुशी से भरा हुआ है। तुम्हारी मेहनत और धैर्य अब रंग लाएगा। धन, समृद्धि और ऐश्वर्य का जो तुम्हारे जीवन में अभाव था, वह अब प्रचुरता में बदलने वाला है। तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी में अचानक से कितनी खुशियां और अवसर आने वाले हैं। वह सब कुछ जो तुमने पहले सिर्फ सपने में देखा था, अब वह सच होने जा रहा है। अब तुम देखोगे कि तुम्हारे सपने धीरे धीरे साकार हो रहे हैं और तुम्हारे जीवन में एक सुखमय और समृद्ध भविष्य का आगमन हो रहा है। तुम्हारी अच्छाई और अच्छे कर्मों का प्रतिफल तुम्हें अब मिलेगा। तुम्हारे जीवन में शांति, संतुलन और समृद्धि का आगमन हो रहा है। यह समय तुम्हारे लिए एक दिव्य आशीर्वाद जैसा है। मेरे लाल, इस चैनल का नाम है टुडेस आई मैसेज यूट्यूब चैनल, और इस चैनल पर तेरे लिए हर एक दिन इसी तरह के वीडियोस देखने को मिलेगा। इसीलिए तू इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। फिर मिलते हैं तुमसे हम एक और नए वीडियो में। मन में जो मेरे लिए अटूट भक्ति और आस्था है, इससे मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और अब से तुम्हारे काम सही दिशा में होंगे और तुम्हारा एक कार्य जो बहुत लंबे समय से रुका हुआ था ना, अब वह कार्य पूर्ण रूप से साकार होगा। अब तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी करूंगा। तुम अपने आने वाले पल में अब बहुत बड़ा जीत हासिल करोगे। तुम्हारे जीवन के अंधेरों को मैं अब प्रकाश में बदल दूंगा। बच्चे, मैं तो अंतर्यामी हूं। तुम्हारी कोई भी पीड़ा मुझसे नहीं छुपी हुई है। तुम जब यह प्रार्थना करते हो कि बाबा मेरी परीक्षा में नंबर अच्छे आए, मेरा व्यापार बहुत अच्छा चले, मुझे नौकरी दे, मुझे कर्ज से मुक्ति दिला दो, मेरा स्वास्थ्य ठीक कर दो, बाबा मुझे बीमारी से मुक्ति दिला दो, या फिर अपनों की विवाह के लिए प्रार्थना करते हो, रिश्तों में जो अनबन हो वह ठीक हो जाए, पैसों की कोई दिक्कत ना रही, ऐसे ही ना जाने कितनी सारी प्रार्थनाएं मेरे बच्चे मुझसे करते हैं और वह सारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंचती भी हैं। बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाएं तो मैं सुनता हूं, लेकिन वह पूरी तभी होगी जब तुम स्वयं अपने लक्ष्य के प्रति लगनशील और प्रयत्नशील रहोगे। बिना रुके, बिना थके तुम्हें तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मेहनत करनी ही होगी। जब तुम मेहनत करते हो, लगन करते हो, तब मैं उससे खुश होकर तुम्हारी इच्छा जरूर पूर्ण करता हूं। बल्कि तुम्हें वह फल प्राप्त होता है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम मेरे भक्त हो। तुम्हारी आस्था और श्रद्धा ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाएगी। तुम दिल से बहुत ही अच्छे और सच्चे हो। तुम्हारे विचार भी बहुत नेक हैं। जब तुम्हारा मन पवित्र होता है, तब वहां ईश्वर का वास होता है, मेरा वास होता है, और जहां मेरा वास होता है
वहां सदा ही जय होती है, क्योंकि तब स्वयं मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूं। तुम जो भी निर्णय लोगे वह बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि जब मैं साथ हूं तुम्हारे, तो तुम्हारे विचार और भावनाएं भी मेरे द्वारा ही नियंत्रित होती हैं, जिसके फल स्वरूप तुम्हें अनंत कोटि की सफलताएं प्राप्त होती हैं। किंतु कई बार ऐसा भी होता है कि हालातों पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं होता है, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हें निराश होना पड़ता है। फिर ऐसे में तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। तो इसका उत्तर तुम्हारे अतीत में किए गए कुछ ऐसे कर्म जो शायद तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। कर्म फल अच्छा या बुरा, ये सभी को भोगना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, अभी तुम्हारी परीक्षा चल रही है। तुम बस वही करो, वह कर्म करो। जिस पल में तुम्हें ढेर सारा दुआएं मिले, कभी किसी को तकलीफ मत देना, सबका भला सोचो और करो। फिर दुआएं भी खुद ब खुद मिल जाती हैं, और यह दुआएं कवच के समान होती हैं। बच्चे, कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। हाँ, बस यह याद रखना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बच्चे, हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी अवश्य होगा, और यदि छल हुआ है तो आगे चलकर हिसाब भी होगा। इसलिए तुम अपनी सारी चिंताएं, डर, भय, फिक्र मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, इसलिए तुम्हारी परीक्षाएं जल्दी ली जा रही हैं। तुम वर्तमान की सोचते हो, लेकिन मैं तुम्हारे भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों को देखता हूं। तुम्हारा आगे का भविष्य बहुत ही उज्जवल है और सुनहरा है। तुम हमेशा अकेले रहना पसंद करते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ खास गुण हैं जो तुम्हें भीड़ से अलग करते हैं। भीड़ में भागने वाले लोग हमेशा दूसरों के सहारे पर निर्भर रहते हैं, लेकिन तुम अपने रास्ते स्वयं तय करते हो। एकांत में रहने वाले और शांति प्रिय लोग अपने सकारात्मक ऊर्जा से दिव्य शक्तियों को अपने वश में कर लेते हैं। और बच्चे, तुमने अपनी यह हालत कैसी बना ली है। पहले तुम कितना खुश रहते थे, और आज खुशी मानो तुम्हारे जीवन से गायब सी हो गई है। कई बार तुम अपने जीवन में यह महसूस करते हो कि तुम्हें जीवन में कुछ भी समझ नहीं आता। तुम खुद ही अपने आप को सोचस कर दुखों का घेरा अपने चारों ओर बना लिए हो। तुम्हें लगता है तुम्हारी आवाज मुंह तक नहीं पहुंच रही। मैं तुम्हें नहीं सुन रहा, मैं तुम्हें नहीं समझ पा रहा। बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम खुद को अकेला क्यों समझते हो। मैं हर एक क्षण तुम्हारे दुखों को मैं महसूस करता हूं। थोड़ा धैर्य रखो। ओम साईं राम आज के शिरडी साईं संदेश में साईं अपने भक्तों से कहते हैं, आई है तो तुम उससे लड़ सकते हो, क्योंकि तुम बहादुर हो। तुम्हारे जीवन में कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुख हो, चिंता हो, तुम इतने काबिल हो कि तुम उन सब से बाहर निकल सकते हो, क्योंकि मेरा प्यार और आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ है। मेरी कृपा तुम पर बरस रही है, इसलिए अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। और बच्चे, हर घर, हर परिवार में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है। कोई ना कोई ऐसा सदस्य जरूर होगा जो तुमसे बहुत प्यार करेगा, जो तुम्हारी गलतियों पर हमेशा पर्दा डालेगा। लेकिन कोई ऐसा सदस्य भी होगा जो बिना गलतियों के भी तुम पर सारे के सारे इल्जाम डालने की कोशिश करेंगे। एक ही घर, एक ही कुल, एक ही परिवार में हर तरह के लोग होते हैं, और यह बहुत आम बात है। यह सिर्फ तुम्हारे जीवन की कहानी नहीं है, यह हर जगह की कहानी है। कुछ ना कुछ कर्म होता है, और हर चीज में कोई ना कोई सीख होती है। यकीन मानो, अगर मैं सिर्फ तारीफ करने वाले लोगों को तुम्हारे आसपास लाकर रख दूंगा, ना तो वह क्षण होगा जिस वक्त से तुम्हारा पतन होना शुरू हो जाएगा। उस वक्त तुम्हारी तरक्की रुक जाएगी, तुम ऊपर चढ़ना रुक जाओगे, तुम ऊपर मेहनत करना भूल जाओगे। जहां हो वहां से नीचे आना शुरू करोगे, क्योंकि तारीफ चाहे तुम कितना ही सोच लो कि अपने दिल में नहीं बैठाना या नहीं बैठा हो, फिर भी तारीफ कहीं ना कहीं इंसान के मस्तिष्क में असर कर जाती है। और फिर अगर सिर्फ तारीफें होती रहेगी ना, तो तुम वह आगे मेहनत करोगे ही नहीं, तुम वहीं पर रुक जाओगे। तुम्हें अपने आप पर गर्व हो जाएगा, तुम्हारे अंदर घमंड आ जाएगा। इसलिए कुछ निंदा करने वाले लोग तुम्हारे आसपास हैं, और जो बातें मैं तुम्हें अभी समझा रहा हूं ना, वैसे ही एक दिन तुम मेरी बात को भी समझोगे। तुम क्यों ये अपने मन में नकारात्मक ऊर्जा आने देते हो। कोई भी काम करने से पहले तुम क्यों सोचने लग जाते हो कि यह काम हो पाएगा या नहीं। और जो तुम मुझसे बोले हो ना, वह अवश्य ही तुम कर पाओगे। मैंने तुम्हें संकेत भी दिए हैं फूल गिराकर, और जैसे ही मैंने फूल गिराया तुमने सोचा ऐसे ही गिर गया है, और फिर तुम मुझे उसे उठाकर मेरे ऊपर अर्पण कर दिया। जब तुम कल सब बातों को सोच रहे थे, पूजा करते वक्त उसी समय में ही मैंने फूल गिराकर हाँ में संकेत दिया था और आशीर्वाद भी दिया था। मैं तो हर पल तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं, और इंसान के रूप में भी तुम्हारी रक्षा करने के लिए
मैंने किसी को तुम्हारे साथ भेजा है, तुम्हारे पास भेजा है, जो वो तुम्हारा ध्यान रखे, ख्याल रखे। इसलिए अपने आप को कमजोर और लाचार बेस समझना बंद कर दो। तुम जहां भी रहते हो सुरक्षित हो। तुम किसी भी काम को करने के लिए, मेरे बच्चे, जब भी बचे, जब कोई परेशानी आ, जब तुम्हें समझ में ना आए कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, बाबा तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं, तो तुम शांत रहना और मेरे ऊपर ही सब कुछ छोड़ देना। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए मेरे तरीके थोड़ा अलग होते हैं। बस मुझ पर भी विश्वास बनाए रखना। बिना किसी शक के भरोसा करो, उसमें शंका की कोई जगह ना हो। ये जो मैं तुम्हें अच्छे और बुरे अनुभव देता हूं, इसके माध्यम से तुम बहुत कुछ सीखते हो। तुम शुरू में नहीं समझ सकते कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा हूं। साईं हमारे घरों में आते हैं तो हमारे घरों में वह पैसों की भी आशीष देते हैं। साईं हमारे परेशानियों से, हमारे बीमारियों से तो लड़ते ही हैं, वह साथ ही हमारी आर्थिक परेशानियों को भी दूर करते हैं। जब आप अपनी सारी चिंता, सारा डर, यहां तक कि अपने आप को साईं के हाथों में सौंप देंगे, बाबा का सुमिरन, बाबा का नाम जाप करने में जब लग जाएंगे, अपने आप को जब साईं को समर्पण कर साईं के सहारे सब कुछ छोड़ देंगे, यहां तक कि हम अपने आप को भी जब साईं के चरणों में छोड़ देंगे, तो साईं आपको संभालेंगे। साईं आपको आपकी परेशानियों से निकालेंगे। साईं बार बार आपको यह अनुभव देंगे कि कोई भी चिंता मत करो, बिल्कुल भी चिंता मत करो। अगर आपको कोई रास्ता नहीं सोच रहा है, आप विपत्तियों में इधर उधर भटक रहे हैं, तो साईं आपको मार्ग दिखाएंगे। आप अगर कर्ज में डूब चुके हैं, कर्ज से परेशान हैं, चिंतित हैं, तो साईं आपसे कहते हैं कि बच्चे तू चिंता मत कर, मैं जानता हूं कि तेरे हाथ में कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं है, लेकिन मैं तो तुम्हारा बाबा हूं ना। मैं तुम्हें कर्ज से मुक्ति दूंगा, मैं तुम्हें कर्ज से छुटकारा दिलाऊंगा। तुम्हारे घर में अगर कुछ भी नहीं है तो आप परेशान मत होइए। साईं आपसे कहते हैं कि मैं तुम्हारा घर चलाऊंगा, मैं तुम्हारे जीवन को संवारूं, मैं चमत्कार करूंगा। सबके सामने वह आपको आदरणीय बनाएंगे, आपको नौकरी भी जरूर देंगे ताकि आप अपनी परेशानियों को उसे भूल सकें। साईं हमेशा हम सबको अपने व्यापार में सफलता दिलाएंगे। हम धन्यवाद करते हैं शिरडी